ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में इम्तिहान तो कायदे से अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ तैयारी चल रही है। तैयारी तो जोर शोर से चल रही है, लेकिन उसमें लोचा नजर आने लगा है। नतीजे तो इम्तिहान के बाद ही आएंगे, लिहाजा बीजेपी को पहले से ही रणनीति बदलना पड़ी है। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही होने वाले हैं और इनमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल इलाके की हैं। ग्वालियर चंबल इलाका सिंधिया परिवार का बरसों पुराना गढ़ है। जिन इलाकों में उपचुनाव होना है, वहां से बीजेपी को फीडबैक मिल रहा है कि पार्टी कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के बीच खुद को काफी असहज महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि सिंधिया को पीछे कर पार्टी ने मोर्चों पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भेजा है और सिंधिया को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ चुनाव प्रचार से जोड़ दिया है। सवाल ये है कि क्या सिंधिया खुद बीजेपी कार्यकर्ता के बीच एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर बीजेपी कार्यकर्ता सिंधिया को नहीं पहचान पा रहे हैं। बीजेपी ने मध्य प्रदेश उपचुनावों को लेकर बड़ा बदलाव ये किया है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही चुनावी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंधिया और शिवराज के ये दौरे भी तभी हो पाएंगे जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच माकूल माहौल तैयार कर चुके होंगे। बीजेपी की डिजिटल रैली में अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की दिल खोलकर तारीफ की थी और तारीफों के मामले में तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी होड़ लगा ली थी। लेकिन ये सब सिर्फ ऊपर की बातें साबित हो रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं की शंकाओं का समाधान नहीं हो पा रहा था। बीजेपी को लगातार फीडबैक मिल रहा था कि पार्टी कार्यकर्ताओं का जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के साथ आमना सामना हो रहा है तो वे काफी संकोच महसूस कर रहे हैं। वो भी क्यों ना, जो कार्यकर्ता बरसों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ नारेबाजी और चुनाव मुहिम चलाते आ रहे हैं, उनके लिए ये सब कितना मुश्किल हो सकता है वे ही समझ सकते हैं। ऐसे ही मुश्किल 2015 में बिहार चुनाव के दौरान जेडीयू और आरजेडी कार्यकर्ताओं को हुई थी और 2019 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी कार्यकर्ताओं की थी। सच तो ये है कि जहां कहीं भी ऐसे बेमेल गठबंधन होते हैं, यहाँ विरोधी दलों के नेता पाला बदलते हैं। कार्यकर्ताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। अक्सर यही चुनौतियां भारी भी पड़ती हैं और चीजें कभी वो शक्लें नहीं ले पाती जैसी उम्मीद होती है। फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा ही हो रहा है। जाहिर है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले कार्यकर्ताओं का भी यही हाल हो रहा होगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।